नमस्कार, मैं नीलम काशव और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइव फर्स्ट। पहलगांव में हुए नरसंहार का करारा जवाब दिया है हमारी भारतीय सेना ने और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। भारत कभी भी पहल नहीं करता लड़ाई करने में और हमारे पूर्व सैनिकों को के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित जय हिंद सभा में सन 1962, 1965, 1971 कारगिल तथा ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिभागी हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों को सम्मानित किया तथा शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों के परिजनों और सम्मानित करते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज उन वीर सैनिकों के बलिदान को नमन करने का दिन है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में तीर्थन घाटी की सरची गांव की अपनी यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौरान वह पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर अनूप राम के घर ठहरे। मेजर अनूप राम ने 1971 में भारत पाक युद्ध के बारे में अपनी यादें साझा करते हुए बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने साहसिक एवं दूरदर्शी नेतृत्व से युद्ध के दौरान भारतीय सेना में अद्भुत बहादुरी, जोश और ऊर्जा का संचार किया था। उसी के परिणाम स्वरूप युद्ध का ऐतिहासिक परिणाम हमारे सामने आया है और भारत ने पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित करते हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सैनिकों का पराक्रम अतुलनीय है। हमारे सैनिकों ने कभी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से संकोच नहीं किया। हिमाचल प्रदेश ने 4 परमवीर चक्र विजेता दिए हैं जो राज्य की वीरता और बलिदान की समृद्ध परंपराओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले में बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार को बिना शर्त समर्थन देने के लिए सबसे पहले आगे आए हमारे वीर सैनिकों ने आतंकवादियों को कड़ा सबक सिखाया। हालांकि केंद्र सरकार ने तीनों सशस्त्र बलों को विश्वास के लिए बिना युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यह घोषणा किसी तीसरे देश ने सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई। यह घोषणा तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्णायक नेतृत्व के विपरीत है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि आज देश की जनता केंद्र सरकार से कुछ सवालों की मांग कर रही है। यहाँ लोगों को अभी तक पता नहीं है कि आखिरकार किन शर्तों पर पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ, उन आतंकवादियों के खिलाफ क्या किया गया। ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में हैं जिनका केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। शिमला में जय हिंद सभा को संबोधित करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पहलगाम हत्याकांड में घायलों का हाल जानने तक नहीं गए, जबकि सबसे पहले वहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी ने उन लोगों को दुख दर्द बांटा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय में पाकिस्तान को कई बार मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये जब भारत पाक का युद्ध हुआ तो तीसरी किसी भी ताकत को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं थी, मगर आज इसके विपरीत सब कुछ हुआ है। आखिर किसने अमेरिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया? ये सवाल जनता जानना चाहती है। केंद्र सरकार को संविधान का सम्मान करना चाहिए। रजनी पाटिल ने कहा कि अब समय आ गया है कि एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ी जाए। संविधान को मानना जरूरी है और उसका सम्मान करना केंद्र सरकार का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि शिमला समझौते के कारण शिमला का विशेष महत्व है। इसी वजह से कांग्रेस ने यहाँ पर जय हिंद सभा रखी है, जहाँ पर वीर सैनिकों की शहादत को याद किया जा रहा है। खुद राहुल गांधी ने पार्टी को शिमला में जय हिंद सभा के निर्देश दिए हैं, क्योंकि शिमला में समझौता का गवाह है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव फर्स्ट टीवी। धन्यवाद। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे पहले।